नमस्कार साथियों, आज आप सभी के बीच में एक ऐसी बच्ची को लेकर के आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक सिक्योर की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एम्स नॉर्थ के अंदर शुभा की। ये वो बच्ची है जिसने ऑल इंडिया रैंक 31 अचीव की है। आज हम उन बच्ची से रूबरू होंगे और उनके ब्रदर भी हमारे साथ हैं, तो बहुत सारी बातें पूछने वाले हैं और ये वो बातें होंगी कि इनका ज़िंदगी का सफ़र जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे वो किस तरीके से रहा। तो शुभा, आपका भी वेलकम है और आपके ब्रदर का भी बहुत बहुत वेलकम है पीडब्ल्यू में। सर, पूछ लेते हैं कैसा रहा सफ़र? सर, मेरे को तो सबसे पहला मैसेज आया था अच्छा। रिजल्ट आने के बाद कि सर मेरा 31 रैंक है, और मैं बस उस टाइम बस ऐसे सोने वाला ही था और मैंने फटाफट अपनी टीम को मैसेज भेजा कि फर्स्ट रैंकर आ चुका है 31 और अभी और रैंक काउंटिंग चल रही है। और उसके बाद से फिर मैसेजेस के सिलसिले चालू हो गए, बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास और पहला मैसेज इनका था और एयर 31 का मैसेज। सर, पीडब्ल्यू के बच्चों ने धमाल मचाया है पिछले साल के मुताबिक। इस साल बेस्ट परफॉर्मेंस जो कहते हैं, और हमें उम्मीद है हमारे जो बच्चा पढ़ रहा है वो सभी हमारा नाम हर एम्स में करने वाला है। एम्स में रोशन, ये अलग दिखेगा सर। पीडब्ल्यू का बच्चा है, जाएगा। इतना शानदार तरीके से इनके कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। इनको ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई में ट्रेन किया है, हम लोगों ने इनको ऐसा बनाया है कि ये वहाँ पे जाके सर्व भी बहुत ईमानदारी से करेंगे। शुभा, कहाँ से आपने पढ़ाई करी और रहने वाले कहाँ के हो आप? मैं रहने वाली तो वेस्ट बंगाल से हूँ, घाटल पश्चिम मेदिनीपुर से आई हूँ। तो मैंने फर्स्ट मेरा नॉर्सेट का जर्नी स्टार्ट किया था नाइटिंगेल नॉर्सेट 7 के लिए। तो मैंने नॉर्सेट 7 प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिया था, 99.29 परसेंटाइल था, पर मेंस के थोड़ा ज़्यादा रैंक आया था, 3210 शायद। तो फिर मैंने पढ़ाई चालू किया तो नॉर्सेट 8 में मेरा हो गया था। बहुत बढ़िया। और आपके ब्रदर भी मैंने सुना है कि मेडिकल लाइन में ही है और आप भी कंप्लीट करने वाले हैं, एमबीबीएस कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक ही परिवार में एक डॉक्टर एक नर्स का होना, तो क्या पूरा हॉस्पिटल ही सेट करना है अपन को? क्या रहने वाला है, इरादा क्या था आपका कि आप भी लाइन में आ गए और आपकी सिस्टर भी? मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि इस बार खुशियाँ आपकी है, तो घर वाले सभी खुश होंगे, सभी के अंदर खुशी है। बहुत खुशी है बिकॉज मेरा घर वाले सभी लोग गवर्नमेंट जॉब करती है। मेरा मम्मी भी नर्स है, एएनएम। मेरा पापा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही टीचर हैं। तो मम्मी पापा दोनों ही चाहते थे कि मैं एक सिक्योर जॉब कर ली, मैंने या गवर्नमेंट जॉब में कर लूँ विद इन 1 ईयर के अंदर। तो 4 लोगों में से 3 तो मेडिकल वाले हैं और पापा टीचिंग में। पापा टीचिंग में है। पापा प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, वो तो मैथ वगैरह पापा ही कर रहे थे। वो नहीं, तो चारों के चारों मेडिकल में होते हैं आप लोग सभी। बहुत बढ़िया बात है। तो बड़ी खुशी हुई होगी क्योंकि मम्मी पापा को जितनी खुशी होती है वो आप भी महसूस नहीं कर पाएंगे, है ना? वो आप भी महसूस नहीं कर पाएंगे। तो क्या रिएक्शन था मम्मी पापा का जैसे रिजल्ट आया आपका? तो क्या अचानक से आ गया था नॉर्सेट 8 का रिजल्ट? फर्स्ट तो आरआरबी का रिजल्ट, वो शायद वो क्वेश्चन आंसर वाला एक पीडीएफ आया था, कौन करेक्ट हुआ है कौन कितना रॉन्ग हुआ है, वो मैं और पापा मिले कर रहे थे। फिर अचानक से आ गया नॉर्सेट 8 का रिजल्ट आ गया है। तो मैंने पापा को बोला शायद कोई फ्रॉड होगा, तो नॉर्सेट 8 इतनी जल्दी आ जाएगा? अभी तो आरआरबी आया है, फिर एक दिन पहले और आएगा। तो फिर मैंने देखा तो पापा ना इतना कॉन्फिडेंट है, वो मेरा रोल नंबर याद करके रखते थे। नॉर्सेट 8 का रोल नंबर मेरा पापा का याद था। तो पापा ने बोला ठीक है, मेरा तो याद है, तुम एक बार देख लो। तो मैंने देख लिया तो 31 आया रैंक। तो मैंने बोला आप शायद भूल गए हो, ये नहीं है मेरा अच्छा हुआ है, बट इतना अच्छा सरप्राइज मिल गया, बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया। फिर मैंने एडमिट कार्ड से मेरा रोल नंबर फिर से चेक किया तो 31 ही है। तो जैसा आपके ब्रदर भी इसी फील्ड के अंदर है, तो इनका भी बहुत हेल्प मिला होगा पढ़ाई के अंदर, या ये? हाँ, बहुत। हम लोग एक साथ ही डिस्कस एक साथ करते थे। मेरे डाइनिंग टेबल में हम लोग बैठते थे एक साथ डिस्कस करने के लिए। खाना कम खाते थे, डिस्कस बहुत ज्यादा करते थे। चंदन सर, इन बच्चों को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जो हमारा समय था जब हम तैयारी करते थे वो समय को देखा जाता है, क्योंकि एक आंखों में एक चमक होती है ना कि बच्चा किस मजबूरी में कैसी परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं और लगातार एफर्ट्स लगा रहे हैं। कई बार देखिए बच्चे ने बताया भी एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ क्लियर, बट रेगुलर मेहनत करी बच्चे ने। सर अपने साथ भी ऐसा ही था, अपने भी खाना खाते थे तो मेरे को भी याद है जिस टाइम मैं खाना खाता था उस टाइम मेरे आगे भी एमसीक्यूज़ खुले रहते थे, मैं प्रैक्टिस करता रहता था लगातार। वो दिन ऐसे थे, वो 6 महीने ऐसे थे
कि ना खाने का कुछ पता होता था ना सोने का, बस जब भी जहाँ भी है MCQs चलते रहते थे। सर आज भी याद है कि जब तैयारी कर रहे थे, पैसे ज़्यादा हुआ करते नहीं थे, लाइब्रेरी की फ़ीस जमा करी, बाहर की तरफ गोलगप्पे वाला हुआ करता था, 10-20 के खाए, पेट भरा और अपने पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। लगातार पढ़ते रहते थे। फेल हम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमें रातों रात शोहरत मिल गई, रातों रात हम नौकरी पे चढ़ गए। तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि इस चैप्टर में मुझे कमियां हैं, उस चैप्टर को मुझे बढ़िया। जिंदगी का हिस्सा है फेलियर, जिंदगी का और हिस्सा मुझे है। ऐसा लगता है जो फेल होके बनता है सर उसमें कुछ अलग ही चमक स्वाद ही अलग होता है सर, उसका स्वाद ही अलग है। तो आपने कितने समय लगा करके प्रिपरेशन किया? मैं नॉर्सेट 7 से अप्रैल 14 को नॉर्सेट 7 का बैच लॉन्च हुआ था नाइटिंगेल, मैं उसी दिन बाई किया था, उसी दिन से मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरा नॉर्सेट तो लगातार जैसे जो हम नोट्स देते थे वही नोट्स आप रिवाइज करते थे? मैं बहुत ही ज़्यादा रिवाइज कर रही थी। यही मैं स्टूडेंट को बोलूँगी 6 to 8 आवर्स आप रिवाइज ही करना, देन आप MCQ करना 2 to 3 आवर्स, लाइव क्लासेस लेना। आप लोगों का MCQ बहुत हेल्पफुल है, बहुत। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, मैं तो एग्ज़ाम दे के आई हूँ, मैं इतना बोल रही हूँ। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, जो बच्चा 50 क्वेश्चंस के अंदर थक रहा है तो वो कैसे 100, 150, 200 क्वेश्चन के सामने टिक पाएगा? सर मेन बात है आपका मेंटल सेटअप, कि आप उस कंप्यूटर के सामने 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में हार मान जाएंगे या कंटिन्यू फाइट करने के लिए तैयार हैं। PW मेंटल सेटअप ही करवाता है कि हम थ्योरी तो पढ़ा रहे हैं कि हाँ चलिए, थ्योरी के साथ साथ बच्चे को तैयार कर रहे हैं कि भैया तैयार रहिएगा। आप MCQ भी कर रहे तो बहुत ही अच्छा तरीके से हमारा प्रिपेयर हो जाता था। कौन सा एम्स पसंद है आपको? आप कहाँ जाना चाहते हैं? मेरा तो वेस्ट बंगाल में ही घर है, मैं वेस्ट बंगाल से। कल्याणी एम्स मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। या उम्मीद तो हम यही करेंगे आपको एम्स कल्याणी मिले, और बट इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कंटिन्यू हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू लेके चलना है। उसको बंद नहीं करना। बिल्कुल, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई की बदौलत बढ़ रहे हैं, और जिस बच्चे ने पढ़ाई को ही रोक दिया तो उसने अपनी ग्रोथ को रोक दिया। क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट आप जानते हैं इंसान के शरीर में होना ही चाहिए, है ना? होना ही चाहिए। ये तो फर्स्ट स्टेप है, अभी तो बहुत दूर जाना है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल जाना है। तो कितने घंटे में कर लिया? कितने घंटे पढ़ा करते थे? ऐसा है कि 24 घंटे में से हम बिल्कुल सर 18 घंटे लगा करते थे, ऐसा है? 18 घंटा तो मैं नहीं पढ़ती थी, बट मैं 6 to 8 आवर्स रिवाइज करती थी, 2 to 3 आवर्स में MCQ करती थी। ओके, मतलब लगभग 6 से 8 घंटे आप बैठ करके पढ़ते और थे। रिवाइज 11-12 घंटे पढ़ते थे। भाई हमेशा, भाई से 36 का आंकड़ा होता है हमेशा। ओ तो मुझसे भी ज़्यादा पढ़ते थे, बट ठीक है। अच्छा, जैसे पढ़ाई के दौरान जैसे फोन ले लिया साथ में और स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी था? नहीं हुआ था। मेरा लैपटॉप भी था, टैब भी था, मैं फ़ोन में ही क्लास लेती थी, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन को मैं बहुत ही, मैंने डिस्ट्रैक्शन जाते ना है। दीदी बचपन से ही फास्ट आए है, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन होता ही नहीं दीदी। बहुत बढ़िया। और मन में ये वाली फीलिंग आई है कि आपके कि मेरा नहीं होगा, इस बार नहीं हो सकता है, ऐसा नेगेटिव थॉट्स आए? नेगेटिव तो आता था, बट मेरा बहुत ही पॉजिटिविटी इंसान मेरा भैया है घर में। बहुत पूरा नेगेटिव है मेरा दीदी, पूरा नेगेटिव है। Actually, इतना अच्छा एग्जाम दे के आया, फिर भी बोल रहा है कि नहीं होगा, नहीं होगा। ये पता है कैसा होता है, जो बच्चा स्टार्टिंग से टॉप करता है ना स्कूल्स के अंदर, आप देखना, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि उनको अगर लाइफ में एक भी फेलियर मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं। जो स्टार्टिंग से टॉप करता होता है, ऐसा बहुत सारे बच्चे होते हैं कि लाइफ में एक भी फेलियर मिला तो वो इतना नेगेटिव हो जाते हैं, इतना नेगेटिव, उनको निकाल पाना, फिर शायद आप सही बोल रहे हो कि ये आपके लिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का काम करते हैं। सर इनके आपस से पता है ट्यूनिंग से क्या लगता है, जिंदगी में कितनी नेगेटिविटी हो, इंसान को ढूंढने वाला होना चाहिए कि क्या पॉजिटिव मैं निकाल सकूं, क्या निकाल सकूं। ठीक है, जैसे इन्होंने अपने भाई के लिए बताया कि ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं, और हर बहन के लिए एक भाई सपोर्टर होता है, बहुत बड़ा सपोर्टर होता है। एग्जाम देके मैं बाहर आई, ये बोला कैसा गया, यही मेरे को एग्जाम देके लेने गया था, तो मैंने अच्छा हुआ, हो जाएगा शायद। और बोला अच्छा हुआ है ना, तो 109-10 तेरा पक्का है, तू देख लेना। तो 109.67 ही मेरा स्कोर है। क्योंकि मैं तो डिस्कस करता ना, मुझे पता है बहुत बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा। और आप जैसे आप MBBS कर रहे हो, आपने देखा होगा हमारे एग्जाम का लेवल देखा होगा, नोट सेट का पैटर्न देख रहे हो आप लोग। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के जो नीट PG में क्वेश्चंस आते हैं
उनका कुछ थोड़े से इजी क्वेश्चंस जो होते हैं आप लोगों के, वो सीधा डायरेक्टली एम्स के अंदर पूछ लेते हैं नोट सेट के अंदर। आपने देखा होगा हाँ pattern? देखा अभी तो आज ही हम लोग मॉर्निंग में 6 बजे उठ गए थे, फिर मैंने सोचा हम क्या करेंगे, डिस्कस कर रहे थे हम। INI सेट कल हुआ था वो उसका MBBS का, तो हम लोग बोला चल वो सॉल्व करते हैं, तो मेरा कम्युनिटी सर सब मैंने देखा, मैंने कल INI CET का पूरा पेपर देखा कम्युनिटी मैंने सॉल्व कर दिया, मेंटल भी सब मैंने कल सॉल्व मैं खुद कर दिया। सरप्राइज था कि जो कम्युनिटी मैंने पढ़ा रखी है सर, सेम टू सेम INI CET में पूछी हुई है। बहुत बढ़िया सर। सेम टू सेम, और सेम क्वेश्चंस आए हैं, मुझे क्वेश्चंस भी याद है 2-3। तो एक तो वो सिंपल कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आया हाँ, था एक डिपेंडेंसी रेशियो वाला क्वेश्चन आया था, हम लोग यही कर रहे थे। मैं खुद देख के हैरान था कि यार ये पढ़ा रहे अपने बच्चों को, नोट सेट भी यही पूछ रहा है, ये भी यही पूछ सर रहा है। बच्चों का है ना एक डाउट बस यही घूमता रहता है कि हम BTSC का तैयारी कर रहे हैं सर, हम यूपी की तैयारी कर रहे हैं सर, हम नॉर्थ सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे सोचते हैं कि अलग से कुछ हो हमारे लिए। भैया अलग से क्या होगा, आप जो बैठ के पढ़िए ना, वो बैठ करके टिक करके पढ़िए, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। मेन चीज़ तो PW का काम ही क्या है, बेस तैयार करना, बच्चे को इतना मजबूत कर देना कि बस वो सवालों को उठाए और उसको समझ में आ जाए। समझ में आ जाए वो सर। मैं बहुत अच्छे से बेस क्लियर करना है, बिकॉज डायरेक्ट MCQ नहीं आएगा। आप जितना भी बुक सॉल्व कर लो, डायरेक्ट MCQ नहीं आएगा। आपका बेस कितना क्लियर है उसी से क्वेश्चन आएगा। बिकॉज एक न्यू पैटर्न आया है नॉर्थ सेट 8 के मेंस के, वो असर्शन और रीजन वाला, वो किंतु बेस से ही आएगा, वो कोई भी MCQ बुक में नहीं मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि आपने नीट की प्रिपरेशन ही नहीं करी 12th के बाद। ये सच में मैं पूरे नर्सिंग के बच्चों के लिए ये बात रखना चाहूँगा कि जैसे हमारे देश में ये सिर्फ एक ऐसा कि हम नीट में फेल होने के बाद ही नर्सिंग में उतरते हैं। ये सिर्फ अपनी कंट्री है एक ऐसी जिसमें बच्चा ऐसा करता है। अगर आप फॉरेन में जाओगे या दूसरी कंट्रीज़ में जाओगे तो बच्चे 12th के बाद डायरेक्टली नर्सिंग में जाते हैं। बट सर ऐसे बच्चों की वजह से पूरा थॉट भी चेंज हो गया। बिल्कुल सर, मैं खुद देख के हैरान हूँ कि सर हम भी बैठे हैं, हमने भी कहीं ना कहीं अटेम्प्ट किया था उस टाइम पे, और चेंज ही कर दिया बच्चे ने कि बाय चॉइस आए हैं By choice और इस आए तरीके से आए हैं कि हमारा पैशन है कि भैया हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो आपने नीट दिया ही नहीं। 2019 भी मेरा पास आउट हुआ था 12, 2019 भी मैंने जेनपा दिया था, 1004 मेरा रैंक था, तो अपोलो हो गया था, तो पापा ने करवा दिया एडमिशन। तो तुम मेडिकल में ही आओगे, वो भी अच्छा है तुम उसमें भी टॉप करोगे। ये मेरा सच में एक पूरी नर्सिंग कम्युनिटी के लिए प्राउड की बात है कि आप डायरेक्टली नर्सिंग के अंदर उतरे हो। बहुत अच्छी बात है, ये हम सबको फील हो रही है ये चीज़। और मैं हर बच्चे को अब यही सिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर सारे ही डॉक्टर बन जाएंगे तो भैया हर चीज़ का, हर हॉस्पिटल में हायरार्की तो रहेगी ना। बिना हायरार्की के काम कैसे होगा? अगर आप कहो कि नर्सेस को हटा दो तो भी हॉस्पिटल नहीं चल सकता, डॉक्टर्स को हटा दो तो भी नहीं चलेगा। सबकी अपनी अहमियत है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि आप उसी चीज़ के एक पीछे भाग रहे हो? मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको यहाँ बहुत कम सैलरी मिल रही है। अगर आप, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की बात करूँ, उससे ज़्यादा सैलरी है। ईच प्रोफेशन हैज ईच डिग्निटी। तो अलाउंसेस देते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, बहुत सारे अलाउंसेस भी है सर। नहीं बट सर स्टेट गवर्नमेंट की कंपैरेटिवली सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि इन्होंने डायरेक्टली ही नर्सिंग को चूज़ किया सर। और हम आपको यही शुभकामना देंगे, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजारें और बिल्कुल ईमानदारी से अपनी जॉब को ज्वाइन करें, फुल डेडिकेशन के साथ लग जाएं, क्योंकि हम सर्व कर रहे हैं मानवता को। एक एक पेशेंट हमारे लिए बहुत कीमती है, तो उसके दुख को अपना दुख समझ करके आगे बढ़ना है। तो ये बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, PW परिवार की तरफ से। थैंक सर यू मैं सो तो मच। एक हमारा लाइव इंटरव्यू हुआ था, लाइव इंटरव्यू में आप MCQs पे बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें करी हमने। आप बच्चों को मैसेज देना चाहोगे कि PW के MCQs कैसे अलग हैं, क्या यूनिक है उनके अंदर? मैं यही बोलूँगी जो MCQ सर, सभी सर जो MCQ क्लास लेते हैं यूट्यूब में, तो आप लोग लेना, आप लोग लाइव ही लेना। बिकॉज लाइव के आप लोग पता चलता है कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, तो एक कंपटीशन मेंटालिटी हो जाता है। तो सभी क्लास आप लोग लेना, अभी नहीं लेंगे बाद में लेंगे, बाद में 2x स्पीड में देख लेंगे, ऐसा मत करना। देख लेना, 1.5-2 घंटा है, देख लेना। मैराथन भी देख लेना, मैराथन ज़्यादा घंटे का है, 3-4 घंटे का है, तब आप लोग बाद में देख सकते हैं 2x स्पीड में। बट रोज़ाना जो डेली क्लास होता है अब देख लेना। और कुछ क्वेश्चंस अपने ऐसे होते थे क्लासेस के अंदर सर कि पूरी पॉपुलेशन एक तरफ होती थी, रिजल्ट में 0%। कई क्वेश्चंस ऐसे होते थे सर जो बच्चे को सिखा के जाता था कि MCQ सॉल्विंग वास्तव में एक आर्ट है। हाँ,
उसके अंदर आपकी थ्योरी काम नहीं आती मैक्सिमम, वहाँ पे आपकी जो स्ट्रैटेजीज है, क्वेश्चंस को पढ़ने की ट्रिक है, ऑप्शंस कैसे एग्जामिनर ने गलत कराने के लिए रखा है ऊपर सबसे पहला, ये सब सीखना है वहाँ सब पे। सीखना होगा, ये सब सुनना पड़ेगा। सर लोग जो बोल रहे हैं ना, उससे भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है। जैसे सर ये बोला था, सर वो बोला था, ये एमसीक्यू सॉल्व मेरा हुआ है नॉर्सेट 8 मेंस में, मैं इसलिए बोल रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सारी बातें जान के आपसे। और सबसे अच्छी बात जो आपने इस पूरे सेशन में, ये सबसे यूनिक है अभी तक के जितने इंटरव्यू लिए उसमें, ये बात सबसे यूनिक है कि इन्होंने बिना नीट की प्रिपरेशन के डायरेक्टली नर्सिंग के अंदर आए। ये मैं एक पूरे हमारे इस नर्सिंग कम्युनिटी को, एंटायर कम्युनिटी को मैसेज देना चाहता हूँ बच्चों, कि डायरेक्टली नर्सिंग चूज़ करो। अगर आप सोच रहे हो 12th के बाद MBBS, अगर लगता है आप एवरेज स्टूडेंट हो या आप टॉप भी करते हो, अगर आपको लग रहा है कि अपने को सर्व करना है, अपने को केयर करनी है ईमानदारी से, डायरेक्टली इस प्रोफेशन के अंदर आओ। ये सच में अपने आप में बेस्ट प्रोफेशन है इस दुनिया का, सच में। क्यों सर? बिल्कुल सर। चलिए, आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। मुलाकात करेंगे, अब डायरेक्ट एम्स में मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।